नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएस का जो एग्जाम हुआ 23 जनवरी को, उसमें जो सेकंड शिफ्ट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे उनको हम देखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियोज में आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर कि 23 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने शिफ्ट 1 के जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्वेश्चन वो अपलोड कर दिए हैं, और जो फर्स्ट शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। और हमने ये भी बताया है जीएस के क्वेश्चन में कि एक्सपेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं शिफ्ट 1 में, तो हर क्वेश्चन पे 10-10 12-12 क्वेश्चन हमने बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप जाकर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में क्या है कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था tan 48 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी। दोस्तों हमने शिफ्ट 1 में भी ये क्वेश्चन आया था, cos 225 की वैल्यू निकालनी थी हमें, cos 225 डिग्री वैल्यू निकाली। हमने दोस्तों कंसेप्ट आपको बताया था, आप जाकर कंसेप्ट दे सकते हैं। उसमें हमने 10-15 मिनट में केवल कंसेप्ट आपको सिखाया था कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आ ही रहा है आपके एग्जाम में। तो जैसे साइन 225 कॉस कुछ भी एंगल पूछा जाए उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने आपको कंसेप्ट सिखाया। आप प्लीज़ हमारे इसके पहले वाले वीडियो जो 23 जनवरी को शिफ्ट 1 में एग्जाम आया था उसमें हमने एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये tan 48 है तो मैं लिख सकता हूँ tan 48 को 450 प्लस 30 डिग्री एंगल लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, tan ये लिख सकते 3 इंटू 90 है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 इंटू 90 प्लस 30 है, तो ये आप देख सकते हैं ये किस एक्सेस पर है, वर्टिकल एक्सेस पे है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर होता है आपका 180 डिग्री, यहाँ पर 90, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे आपका 360, और यहाँ पे आपका क्या होता है 450। 400 का 50 मतलब ये किसका मल्टीपल है, 5 इंटू 90 का मल्टीपल है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 5 आएगा, 5 इंटू 90 है। तो इस एक्सेस पर हमने बताया था अगर जो ये वाला एंगल है, ये वाला समथिंग प्लस समथिंग करना, जो ये समथिंग एंगल है अगर ये इस लाइन पर है तो हमारे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन पर है ना, वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर हो तो चेंज होगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ 180 का मतलब 2 इंटू 90, अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 यहाँ पर आ रहा है तो नो चेंज, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो चेंज होगा। तो tan चेंज हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। किसमें चेंज होगा, कॉट, तो tan ये समथिंग एंगल प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। दोस्तों याद रखना जो ये वाला एंगल होता है ये एंगल इन चारों कोनों पर कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे ये 450 है, 270 हो सकता है, यहाँ पे 180 90 हो सकता है, ऐसा नहीं कि 460 प्लस थीटा नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो चेंज नहीं होगा, 460 है तो 450 प्लस 10 करना पड़ेगा ऐसे। तो ये tan चेंज होगा, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया, आप जाके कंसेप्ट देख सकते हैं। तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा मतलब कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब जो मेन साइन होता है, मेन क्या होता है साइन, 450 कहाँ पे है, इस लाइन पर वेरी कर रहा है, तो 30 और जोड़ दिया हमने, तो 450 में 30 और जोड़ेंगे तो इस साइड आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan बताइए क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन दोनों, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जबकि जो कॉस की बात करें वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। और जबकि अगर tan की बात की जाए तो tan जो फर्स्ट और थर्ड में केवल पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो कॉट 30 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कॉट 30 इज इक्वल टू क्या होता है, √3, तो ये माइनस √3। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दो चीजों को हमें याद रखना है, पहले ये वाला एंगल हम देखेंगे, अगर वर्टिकल लाइन पर है तो चेंज कर देंगे। चेंज किस में करेंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan को कॉट में, और कॉसेक को सेक में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये टोटल एंगल किस क्वाड्रेंट पर मतलब वेरी वो कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब उसके कॉन्सिक्वेंट मतलब हम देख लेंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसके हम बेसिस पे देख लेंगे। हमें मालूम होना चाहिए फर्स्ट पे साइन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पे साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ पे कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड पे
आपका tan पॉजिटिव होता है। लोगों में दोस्तों मैं इसका कंसेप्ट बता दूंगा आपको कि कब कौन पॉजिटिव होता है। ये इसका कंसेप्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको बता दूंगा यहाँ पे साइन क्यों पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस क्यों पॉजिटिव होता है और tan क्यों पॉजिटिव होता है, तो ये मतलब कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव क्यों होता है, रीजन बता दूंगा उसका, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का पूछा, बहुत इजी पूछा हुआ था दोस्तों। ये सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए लिखता हूँ इसको मैं। और कॉसेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 1/sin हो जाएगा ये आप दोस्तों, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये लिख सकता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ये बन जाएगा 4/sin 2a का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में इस टाइप का कोई आंसर था, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, और आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसके लिए, आइडेंटिटीज को आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। देखो दोस्तों ये पी क्यू लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, एक लाइन दी हुई थी, एक यहाँ पे पी पॉइंट था, यहाँ पे लाइन का क्यू पॉइंट था, एक इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट था दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट था जो इस पूरी लाइन को ना 3:2 के रेशियो में बांट रहा था, मतलब 3 पार्ट इधर, अगर ये 5 मीटर की लाइन है 3 मीटर इधर था 2 मीटर इधर था, ये बाउंड्री लाइन ऐसी थी कि इसको 3:2 के रेशियो में बांट रही थी। और इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना था, इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना था x, y, इसका कोऑर्डिनेट निकालना था। इसका कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, मान लिया x1 है, ये y1 है दिया हुआ है, और ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 है, और ये y2 है। देखिए दोस्तों मैं जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे ये मान लिया अगर क्वेश्चन में दिया होता m/n रेशियो में बांट रहा है, किसमें m और n के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, इस पूरी लाइन सेगमेंट को, ये जो पॉइंट है m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो याद रखिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है x = m/x2, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m ये वाला जो हमारा सेगमेंट है, जो ये वाला पार्ट है, m इंटू ऑपोजिट जो x कोऑर्डिनेट है x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या हो जाएगा ये अगर y इसका जो मतलब बीच वाला पॉइंट है इसका जो दोनों को बांट रहा है उसका y कोऑर्डिनेट निकालना, तो क्या करेंगे दोस्तों m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है x1 y2 की वैल्यू कुछ दी हुई है 1,2 मान लिया, इस ये दिया हुआ 4,6 मान लिया, और 3:2 के रेशियो में बांट रहा, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 3 × 4, तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 6 सॉरी वो 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ये 14/5 आंसर आ जाएगा, 14/5 आंसर आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 3 × 6 = 18 हो जाएगा, प्लस n इंटू y1, तो ये 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अपॉन 3 × 2 = 5 हो जाएगा, 18 × 4 = 22/5। इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ये कंसेप्ट था दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज -4/3 एंड कट्स ऑन y एक्सिस 4,0 फाइंड है। देखिए दोस्तों लाइन की जो इक्वेशंस होती है वो आप याद रखिए, अगर आपका स्लोप और कटिंग पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप और कटिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए आप लाइन का, y = mx + c, एक तो ये पॉइंट आ गया, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई आपकी y - y1 = स्लोप इंटू x - x1, कोई भी मतलब अगर एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये डिस्टेंस दी हुई है मतलब कितनी डिस्टेंस पर x एक्सिस को y एक्सिस को कितनी डिस्टेंस पे काट रहा है तो ये दिया हो तो ये करेंगे, अगर स्लोप और ये डिस्टेंस दी हुई तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं और लाइन की इक्वेशन पूछा हुआ दोस्तों तो फॉर्मूला हो जाएगा y - y1 =
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप की जगह आ जाएगा दोस्तों, स्लोप की जगह। ये सब बहुत ईजी है दोस्तों, जो मैं मैथमेटिक्स हमारे वीडियो आप देखेंगे ना, उसमें ये मैं डिटेल में समझाऊंगा, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ये स्लोप के लिए, बाकी वो फॉर्मूला वही है, x माइनस x1। अभी हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, ये स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। क्योंकि ये वाई एक्सेस को काट रहा है, तो वाई एक्सेस पे क्या होगा दोस्तों, वाई एक्सेस को काट रहा है, तो सॉरी ये एक्स एक्सेस को काटेगा यहाँ पे। अगर वाई एक्सेस को काटेगा तो मतलब जो कोऑर्डिनेट होंगे वहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। अगर वाई अगर एक्सेस होता, अगर देखिए, अगर ये वाई एक्सेस को लाइन काट रही होती है ऐसे, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता वो कैसा होता, 0,4 टाइप होता ना। एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मगर ये एक्स एक्सेस होगा तभी 4,0 है। तो y की वैल्यू कितनी है, 0। स्लोप कितना दिया हुआ, -4/3। एक्स की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, माइनस ये 4 दी हुई है, तो ये हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -4/3x प्लस 16/3। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों लाइन के लिए। अब देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क के भी बहुत इजी होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन हु कैन कंप्लीट ए वर्क इन 64 डेज इफ ही रेस्ट आफ्टर 16 डेज, मतलब 16 दिन काम करने के बाद रेस्ट करता है, देन रिमेन्स परसेंटेज ऑफ वर्क, मतलब जो काम बचा हुआ वो कितना है। देखिए कोई काम है, एक काम है जिसे ये आदमी 64 दिन में पूरा कर देता है, जिसे ये आदमी क्या 64 दिन में पूरा कर देता है। 64 दिन में पूरा कर सकता था, मगर उसने क्या किया, केवल 16 दिन काम किया, उसके बाद आराम किया। तो ये पूछा हुआ कितना बचा हुआ काम, ये काम कितना बचा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मान लिया 64 बर्गर है, 64 इस टाइप का मान लिया करो दोस्तों, इसके लिए ट्रिक मैं बताऊंगा। बर्गर है, 64 बर्गर है, इसको 64 दिन में खाना है। कितने दिन में खाना है, 64 दिन में खाना है। तो बताइए 16 दिन में कितने बर्गर खा जाएगा, ये 16 बर्गर खा जाएगा। तो जब बाकी बचे हुए बर्गर कितने हैं, 64 माइनस 16, जो कि आपका कितना आ जाएगा 48। और रिमेन बर्गर कितने रह गए 48। मगर पूछा हुआ कि रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ वर्क, परसेंटेज किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इनिशियल वर्क के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इनिशियल के। तो ये परसेंटेज कितना रिमेनिंग हो जाएगा, रिमेन वर्क अपॉन टोटल वर्क इंटू 100। तो ये हो जाएगा 16 चौक 64, 16 48, तो ये हो जाएगा 75% जो वर्क है वो बचा हुआ। तो कंप्लीट अगर पूछा जाता तो 25% कंप्लीट किया है गधे ने। 64 दिन का काम था, तो ये 16 दिन इसने काम किया, उसके बाद आराम कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें ज्यादातर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये दिया होता है कि एक पर्सन है ए, वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक दूसरा पर्सन है बी, वो किसी काम को मैंने मान लिया 15 दिन में कर सकता है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा दिया हो, एक कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बोला गया है ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में काम, मतलब कितने दिन में ये काम करेंगे, कितने दिन में दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो ये कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स दोस्तों ये अकेला 20 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, जो आंसर आएगा इनसे कम ही आएगा, मतलब दोनों साथ में काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम या मतलब एक कोई ऐसा नंबर लीजिए दो दोनों से डिवाइड हो जाए, दो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ 60 मान लेता हूँ, 60 दोनों का ये मान लेता हूँ, एलसीएम भी 60 हो जाएगा। तो 60 है, तो मैं क्या मान लूंगा, टोटल जो काम है वो क्या मान लूंगा 60। मतलब टोटल बर्गर कितने हैं, 60 बर्गर हैं। टोटल बर्गर कितने हैं, 60 बर्गर। अगर इसको इसी काम को 20 दिन में खत्म करना है, मतलब 60 बर्गर को 20 दिन में खाना है, तो एक दिन में कितना बर्गर खाएगा, तो 3 बर्गर खाएगा। एक दिन में कितना बर्गर खाएगा, 3 बर्गर खाएगा। ये 1 डे वर्क लिख रहा हूं मैं, 1 डे वर्क। तो अगर इसे 15 दिन में यही बर्गर खाने हैं, तो एक दिन में कितना बर्गर खाएगा, 60/15 मतलब 4 बर्गर खाएगा। एक दिन में कितना बर्गर खाएगा, 4। अगर दोनों मिल के खाना शुरू करें, पागल, दोनों पागल अगर मिल के खाना शुरू करें तो टोटल बर्गर कितना खा जाएंगे, 7 बर्गर खा जाएंगे। एक दिन में कितना बर्गर खा जाएंगे, 7 बर्गर खा जाएंगे। मगर हमारे पास जो टोटल इंस्टॉल में कितना बर्गर है, 60 ही बर्गर तो है। अगर एक दिन में 7 बर्गर खा रहे हैं तो 60 बर्गर कितने दिन में खा जाएंगे, तो 60/7 कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इतने दिन में टोटल दोनों काम
खत्म कर देंगे, जो कि 10 से कम आ रहा है, तो मतलब इन दोनों से कम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, जब टाइम एंड वर्क की जो क्वेश्चन है दोनों बहुत इजी होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं, कुछ करना नहीं होता, बस आपको दो नंबर का एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप का। अब ये क्वेश्चन है कि मतलब किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, ये अगर किसी भी, ये वेलोसिटी है, देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर किसकी होती है, वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट होती है। तो जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 1206 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका कितना आंसर आ जाएगा, 335 मीटर पर सेकंड। अगर हमारा ये 335 मीटर पर सेकंड दिया होता और किलोमीटर पर आवर में पूछा होता, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना आया था, 1206 किलोमीटर पर आवर, वही आया था। देखिए 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत ईजी है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये 1206 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को सबसे पहले क्या बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर। इस किलोमीटर की जगह क्या था, 1000 मीटर। और आवर को क्या करेंगे, आवर्स को हम सेकंड में बदलेंगे, तो एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे बदलूंगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए मल्ट काट दिया इससे, अब ये 2 से काटा तो 5, ये 18, तो वही आ गया 5/18। तो ये 2-3 सेकंड जो इसमें लगा वो बच जाएगा, इसलिए याद कर लीजिए 5/18। सिली सा ये है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन दोस्तों हमको मिले थे स्टूडेंट से, तो ये हैं, ये एक्सप्लेन किया हमने। इसके बाद वाले वीडियो अगर हमको क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के और इंग्लिश के, सब मैं अपलोड कर देता हूँ। और इसके जस्ट बाद आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा जीएस का सेकंड पार्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे 23 जनवरी को, वो आप देख सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन, वो हैं। हमारे वीडियो को आप अगर लाइक करते हैं दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर आपका कोई और टॉपिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो हमें बताइए, तो वो हम भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आप बस एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली 2-3 वीडियो मिल जाएंगे एग्जाम के ओरिएंटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।